हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो आई होप आपकी हिंदी की एग्जाम आज बहुत अच्छी रही होगी. So the next paper is of maths. With that exam is within the span of 3 days. So we don't have much time left in our hand. There is lot to do in those 3 days. But I would recommend कि आप लोग पेपर सॉल्व करिए. The more you solve it, the better you become. Alright, but still to help you guys, today we have come up with a new chapter called circle. तो without wasting any time guys, let's start with circle today. कि circle क्या है? Let's see. I don't have to tell you कि circle होता क्या है. ठीक है? Today we're going to talk about some concepts related to circle. The very first concept is known as chord. ठीक है? Chord. What is a chord exactly? What is a chord exactly? Let's suppose if we have a circle. ठीक है? So chord एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरे पॉइंट में जाके खत्म होती है. Then it may or it may not pass through the center of the circle. वो सेंटर से पास हो भी सकती है या तो वो सेंटर से पास नहीं भी हो सकती. So let's suppose if I'm drawing a line segment like this. So can you see वो सर्कल से शुरू हुई, सर्कल पे खत्म हुई. इस केस में वो सेंटर से पास नहीं हुई. Let's say this is a center. मैंने और एक chord ड्रॉ करी है. Now this chord is passing through the center. Still, ठीक है? बट अभी तुमको लगेगा कि सर ये तो सेंटर से पास हुआ है तो ये डायमीटर होनी चाहिए क्योंकि हमने लोअर ग्रेड्स में तो यही पढ़ा है. Yes, ये डायमीटर भी है. But diameter is considered as longest chord of the circle. That means डायामीटर से बड़ी सर्कल के अंदर हम कॉर्ड ड्रॉ कर ही नहीं सकते. वी कैन नॉट ड्रॉ अ कॉर्ड बिगर देन डायामीटर. तो कभी-कभी बेतुके से सवाल आते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? तो 5 का डबल, दैट इज 10. ठीक है? तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज समथिंग, इट इज अ लाइन सेगमेंट which starts from the circle, which ends on the circle. It may or it may not pass through the center of the circle. It may or it may not pass through the center of the circle. Then हमने 9th में और एक concept पढ़ा था. That concept was कि assume करो ये मेरा center O है. Now इस center O से अगर मैं chord के ऊपर एक perpendicular draw करता हूँ, इस सेंटर O से इस कॉर्ड के ऊपर अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. रिमेंबर द स्टेटमेंट वाज दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो हियर कैन आई से दैट सिंस ON is perpendicular to AB. ON is perpendicular to AB. So therefore AN is equal to BN. Therefore AN is equal to BN. Clear है? ये हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. 9th में हमने और एक कंसेप्ट पढ़ा था. 9th में हमने और एक कंसेप्ट पढ़ा था. That is known as arc of a circle. Arc of a circle. Arc of a circle. भाई सीधी भाषा में बताऊं, arc is nothing but part of a circle. Arc का मतलब होता है part of a circle. Assume करो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है? अगर मैंने इतना सा पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, तो this part is known as arc of a circle. Arc are generally named by 3 alphabets. Let's say arc are generally named by 3 alphabets. Let's say मैंने यहाँ पे नेमिंग करा AXB. So this can be written as arc AXB. इसको मैं कैसे लिखूंगा? Arc AXB. अभी मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है. आर्क जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क. The name itself suggests that minor arc का मतलब होता है something which is smaller in size. Major arc का मतलब होता है something which is bigger in size, right? तो अगर if I say that this is minor arc, since this is smaller in size, तो major arc would be this. This entire thing would be a major arc.
मैंने बोला कि आर्क को जनरली हम लोग 3 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट कैन आल्सो बी नेम्ड एज आर्क ए बी, वी कैन आल्सो नेम दिस एज आर्क ए बी। तो आर्क को या तो 3 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करो या तो 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने इस आर्क AXB को माइनर आर्क बोला, सिंस दिस वाज स्मॉलर इन साइज, तो उसके करस्पॉन्ड जो बचा हुआ सर्कल का पार्ट है उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। नाउ डू यू अग्री कि हर एक माइनर आर्क का एक करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क होता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब हर एक माइनर आर्क को लग के एक मेजर आर्क होगा ही होगा। तो कैन आई से दैट माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री? अरे है ना भाई, ये माइनर आर्क और मेजर आर्क को मैं ऐड करूं तो मुझे पूरा सर्कल मिलेगा, और सर्कल का एंगुलर मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। So that is the reason I am saying कि माइनर आर्क और उसको लग के जो मेजर आर्क होगा उसका एडिशन हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो और मैंने एक चीज बोली कि हर एक माइनर आर्क को लग के एक करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क होता है। उसका मतलब लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक सर्कल है, लेट्स से दिस इज आर्क AXB, दिस इज BYC, this is CZD, this is DWA। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर मैंने ये माइनर आर्क कंसीडर करा AXB, तो उसका करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क क्या होगा? उसका करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ये होगा। सो दिस मेजर आर्क कैन बी नेम्ड एज AWB, it can also be named as ATB, it can also be named as ACB, मेरी मर्जी। मुझे बीच में जो भी लेटर यूज करना है मैं कर सकता हूं, खाली उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए। मैं अगर आर्क BYC कंसीडर करता हूं, दिस इज अ माइनर आर्क, तो उसका करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क क्या होगा? BWC और CDB, कुछ भी ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब है कि हर एक माइनर आर्क को लग के एक मेजर आर्क जरूर होगा, एंड वो दोनों का एडिशन होगा 360 डिग्री। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर मैंने CZD माइनर आर्क कंसीडर करा है तो मेजर आर्क कौन सा हो सकता है, और अगर मैंने DWA माइनर आर्क कंसीडर करा है तो मेजर आर्क कौन सा हो सकता है, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर विद आर्क ऑफ अ सर्कल का कंसेप्ट। मैंने बोला आर्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल, बड़ा सिंपल होता है भाई, सर्कल के सरकमफेरेंस का हिस्सा। छोटा वाला है तो माइनर आर्क, बड़ा वाला है तो मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा, है ना। एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सो भैया सेंट्रल एंगल होता क्या है? सेंट्रल एंगल समझो ये मेरा सर्कल है विद सेंटर O। सेंट्रल एंगल इज नथिंग बट द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब सेंटर पे एंगल बनाता कौन है? सेंटर पे एंगल दो रेडियाई मिलके बनाती है। जब दो रेडियाई आपस में आके सेंटर पे मिलती है ना, ऐसा, ठीक है। लेट्स से दिस इज A, लेट्स से दिस इज B। जब दो रेडियाई सेंटर पे आके मिलती है ना, ठीक है, तो मेरे को एक एंगल मिलता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सो ऑलवेज रिमेंबर हु फॉर्म्स सेंट्रल एंगल? Two radii together, when they meet at the center of the circle, an angle is formed. That angle is known as central angle. जब दो रेडियाई सेंटर पे मिलेगी तो एक एंगल बनाएगी, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल एंगल। अभी क्लियर विद दिस? तो सेंट्रल एंगल तो बहुत सिंपल था भाई, ऐसा एंगल जो सर्कल के सेंटर पे फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल, है ना। नाउ अभी what is angle at the circumference? What is angle at the circumference? Angle at the circumference.
सरकमफेरेंस मतलब भाई सर्कल का बॉर्डर, ठीक है। तो ये रहा मेरा सर्कल, एंगल के सरकमफेरेंस पे जो भी एंगल बनेगा, एंगल के सरकमफेरेंस पे जो भी एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल एट द सरकमफेरेंस। उसको हम बोलेंगे एंगल एट द सरकमफेरेंस प्रोवाइडेड कि उसके जो दोनों आर्म्स हैं वो भी सर्कल के सरकमफेरेंस को टच होने चाहिए। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर ये क्यों नहीं है एंगल एट द सरकमफेरेंस। नहीं, एंगल एट द सरकमफेरेंस का क्राइटेरिया है दैट एंगल शुड बी फॉर्म्ड ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड इट्स टू आर्म्स शुड टच द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको इंस्क्राइब्ड एंगल भी बोलते हैं, बट एनीवेज हमारे आईसीएसई में हम उसको एंगल एट द सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल एट द सरकमफेरेंस इज नथिंग बट द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल provided both of its arms are on the circumference itself. Provided both of its arms are on the circumference itself is known as angle at the circumference. So this angle won't be called as angle at the circumference. Reason being कि उसके जो arms हैं वो सर्कल के ऊपर नहीं टच हो रहे हैं या वो सर्कल के circumference के ऊपर खत्म नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो एंगल एट द सरकमफेरेंस नहीं है। इसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल भी बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, पर हमको वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं एंगल एट द सरकमफेरेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रल एंगल एंड एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड एट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज known as angle at the circumference. Alright? Now, ये दोनों को कंबाइन करके एक थियरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर सम में, इवन इन बोर्ड एग्जाम हमको सम जो आएगा उसमें एक क्वेश्चन तो होगा ही जिसमें मैं ये थियरम लगाने वाला हूं। वो थियरम क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। वो थियरम क्या बोलता है? थियरम बोलता है that angle formed at the center is twice of angle at the circumference provided both intersect the same arc. एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है नहीं, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है सो दैट इट विल बी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। इट विल बी इजियर फॉर अस टू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो ये थ्योरम क्या बोलता है कि एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द सर्कमफेरेंस provided that the both intersect the same arc. Let's understand through the diagram. Let's suppose if we have a circle, ठीक है। Let's have one central angle like this, ठीक है, AOB. Let's have angle at the circumference as well. हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। कैन यू सी एंगल AOB एक सेंट्रल एंगल है, अग्रीड, क्योंकि सेंटर पे फॉर्म हुआ है। कैन वी से दैट एंगल ACB इज द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हुआ है। नाउ अभी समझने की बात ये है ना, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, AOB ने सेंट्रल एंगल AOB जो है उसने सर्कल के कौन से पार्ट को काटा है? उसने सर्कल के इस पार्ट AB को काटा है। कहने से उसने आर्क AB को काटा है। सिमिलरली सर्कमफेरेंस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना ACB, उसने भी सेम आर्क को काटा है AB को, उसने भी सेम आर्क को काटा है AB को। जब भी सेंट्रल एंगल और एंगल एट द सर्कमफेरेंस दोनों सेम आर्क को काटेंगे ना, तभी
तभी सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट, दैट इज एंगल AOB, will always be twice of angle formed at the circumference, that is angle ACB. This is only possible when both the angles intersect the same arc. In this case, angle AOB, which is the central angle, and angle ACB, which is angle at the circumference, both intersecting the same arc. Both are intersecting the same arc, that is arc AB. That is why angle AOB is twice of angle ACB. That is why angle AOB is twice of angle ACB. मतलब भाई, मतलब अगर मैंने बोला कि ये 20 डिग्री है तो ये कितना होएगा, बोलो फटाफट, 40, ये हो जाएगा 40। अगर मैंने बोला भाई ये 60 डिग्री है तो ये कितना होएगा, उसका आधा, that is 30। If I say that this is 100 degree तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 50। ठीक है, so this theorem is, if you want you can write down the statement as well and you can draw the diagram. The theorem states that the angle formed at the circumference is always half of angle at the center, or other way around, angle formed at the center is twice of angle formed at the circumference, provided they both intersect the same arc. कंडीशन ये है भाई कि वो दोनों मिलके सेम आर्क को काटेगी, तभी ये थ्योरम अप्लाई होगा। हाँ, बट एग्जाम में इतना सिंपल तो होगा नहीं ना भाई, ये तो मतलब एकदम विजिबल है, देख के पता चल रहा है अरे ये वहां पे ये थ्योरम लगेगा, ऐसा होता नहीं है ना। पर अभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, तो यू गॉट टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इट केयरफुली। आपको डायग्राम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना होता है। लेट्स सी, देखो ये मेरा सेंट्रल एंगल है, हम लोग नेमिंग सेम ही रखेंगे, दैट इज AOB। ठीक है, नाउ ऐसा भी हो सकता है ये एंगल APB। सी अगर आप देखोगे तो AOB आर्क AB को कट कर रहा है, APB भी आर्क AB को कट कर रहा है। सो इन दिस केस एंगल AOB will be twice of angle APB, समझ में आ रहा है? तो ये थियरम भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लो, 4 दिन ही याद रखना है अपने को। क्लियर है? ऑलराइट, सो ये था एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफरेंस प्रोवाइडेड बोथ इंटरसेक्ट द सेम आर्क। मूविंग on to next theorem. I'll save my black ink, तब तक मैं दूसरा कलर हम यूज कर सकते हैं। Alright, now next theorem is angles in the same segment। इसका मतलब क्या होता है भाई, चलो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सर क्या स्टार बना रहे हो सर, देख ले भैया, देख ले क्या कर रहा हो, जादू होने वाला है, जादू। ठीक है, नाउ हाउ मेनी एंगल्स कैन बी सीन हियर, टू बी मोर प्रिसाइज, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मिंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। कितने एंगल सर्कल के सर्कमफरेंस पे बन रहे हैं भाई? तो भाई ये बन रहा है 1, ये बन रहा है 2, ये बन रहा है 3, ये बन रहा है 4, बन रहा है ना। इफ यू नोटिस दिस डायग्राम केयरफुली, चारों के चारों एंगल सेम आर्क को कट कर रहे हैं। नाम बताओ तो मानो, चारों के चारों एंगल जो है वो सेम आर्क को कट कर रहे हैं भाई। कौन से? वो चारों के चारों आर्क AF को कट कर रहे हैं। जब एंगल्स जो सर्कमफरेंस पे फॉर्म होते हैं, अगर वो सेम आर्क को कट करते हैं, अगर वो सेम आर्क को कट करेंगे, देन उनका मेजरमेंट सेम होगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, सो दिस वुड बी एंगल ABF,
would be equal to angle ACF. ACF would be equal to angle ADF would also be equal to angle AEF. So ABF, ACF, ADF और AEF चारों के चारों इक्वल होंगे. हमको रीजन लिखना है angles in the same segment. Angles in the same segment. So when more than one angle intersect the same arc and they both and all the angles are forming on the circumference of the circle. सारे के सारे एंगल सर्कल के circumference पे फॉर्म हो रहे हैं तो उनका मेजरमेंट सेम होगा. आई होप दिस इज क्लियर है ना. सो इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है ना. नाउ एक और कंसेप्ट है, सिर्फ मैं इसको इरेज कर रहा हूं. आई होप तुम लोग लिखते जा रहे हो भाई. लिखोगे कंसेप्ट एक ही पेज पे होगा तो याद रहेगा और रेफर करने को आसान होगा. नेक्स्ट इज एंगल फॉर्म्ड बाय अ डायामीटर. एंगल फॉर्म्ड बाय अ डायामीटर which is also known as angle in a semicircle. Angle in a semicircle. मैं हमेशा यही नाम प्रेफर करता हूं क्योंकि सेमी सर्कल आइडेंटिफाई करना सबके बस की बात नहीं होती. ठीक है, तो अभी ये कंसेप्ट क्या बोलता है. लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ डायमीटर. है ना. अब मुझे पता है डायमीटर क्या करता है. डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. क्या करता है वो. सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो ये थियरम या ये कंसेप्ट बोलता है कि एंगल फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ डायमीटर इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री. डायमीटर की हेल्प से जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा. जैसे कि ये this angle is of 90 degree because this angle is formed with the help of diameter. डायमीटर ने करा क्या. डायमीटर ने अपने दोनों एंड से दो सिपाहियों को भेजा और जाके बोला कि जाओ सरकमफरेंस पे जाके मिलो. तो उसने क्या किया, एक सोल्जर यहां से भेजा, एक सोल्जर यहां से भेजा और जाके सरकमफरेंस में मिले. तब जाके एंगल फॉर्म हुआ 90 डिग्री का. तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यही फॉर्म होगा. इट कैन बी फॉर्म्ड एनीवेयर. इट कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस, इट कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस, as long as that एंगल के जो एंड पॉइंट्स है, as long as उस एंगल के जो एंड पॉइंट्स है वो डायमीटर को टच कर रहे हैं. as long as वो एंगल के एंड पॉइंट्स डायमीटर को टच कर रहे हैं तब तक वो 90 डिग्री होगा. अगर मैंने एक ऐसा एंगल बनाया, ठीक है, तो क्या ये 90 डिग्री है. क्या ये 90 डिग्री होगा. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा. क्योंकि सर वो एक एंड से शुरू तो हो रहा है सर, सरकमफरेंस में भी मिल रहा है सर, पर वो दूसरे एंड को तो टच ही नहीं कर रहा. दैट इज व्हाई इट वोंट बी इक्वल टू 90 डिग्री. इट विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री. कंडीशन सब सिंपल है भाई. डायमीटर की हेल्प से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री होगा. बस खाली इतना देखना है कि उस एंगल के दोनों एंड डायमीटर को टच होने चाहिए. जब तक डायमीटर के एंड को टच हो रहे हैं तब तक वो 90 डिग्री होगा. अगर एक भी एंड टच नहीं हुआ तो वो 90 डिग्री नहीं होगा. अभी क्लियर विद दिस. सिंपल है ना. सिर्फ अपने को ये याद रखना पड़ेगा ना. ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया. ठीक है, एक टॉपिक और है. मैं इरेज नहीं कर रहा हूं. एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं भैया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अरे भैया क्वाड्रिलैटरल तो पता है कि इट इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स. तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या है भाई. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर होते हैं. जिसके चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सरकमफरेंस पे होंगे. कैसे, चलो देखते हैं भाई.
इसका कोई है ना स्पेसिफिक शेप नहीं होता, उसका खाली एक ही क्राइटेरिया होता है शेप। आई मीन व्हेन आई से शेप मतलब वो पैरेललोग्राम के जैसा, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर के जैसा दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। शेप का मतलब ये है कि वो कैसे भी फॉर्म होगा, खाली उसके कंडीशन एक ही है कि उसके चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। देखो जैसे कि मैंने एक वर्टाइसेस यहां लिया, एक वर्टाइसेस यहां लिया, एक वर्टाइसेस यहां लिया और एक वर्टाइसेस यहां लिया। अब कनेक्ट करो ऐसा, नेम दिस A B C D। नाउ concentrate on the diagram, if you can see इसके चारों के चारों वर्टाइसेस, चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है। That is why it is known as cyclic quadrilateral। इसीलिए इसको हम बोलते हैं cyclic quadrilateral। तो भाई याद रखना है कि कोई भी एरा गैरा क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक नहीं बनेगा। वो साइक्लिक तब बनता है, वो साइक्लिक तब बनेगा जब उसके चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो भाई इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि भैया इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है ना, दैट आर सप्लीमेंट्री, दैट आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। ऑपोजिट एंगल कौन से मुझे बोलने की जरूरत है क्या भाई, है ना? तो अगर मैं एंगल ए लेता हूं तो एंगल ए प्लस एंगल सी दैट वुड बी 180। अगर मैंने एंगल बी लिया तो एंगल बी प्लस एंगल डी वुड बी 180। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई नहीं अभी तक, ठीक है? तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। याद रहेगा? दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा हालांकि लोग यूज करते नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, बट बड़ा सिंपल है ये भी। लेट सपोज मैंने इस साइड को एक्सटेंड करा अप टू ई, तो कैन वी से ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, कैन वी से ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ। तो इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट विल बी इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट विल बी इक्वल टू इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। जब नहीं समझता ना तो मैं क्या करता हूं पता है, जहां पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है ना उस वर्टाइसिस पे मैं हाथ रख देता हूं, फिर देखता हूं उसके सामने कौन है, फिर देखता हूं उसके सामने कौन है। तो इसके सामने कौन है? ए। तो मैं बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा सेकेंड प्रॉपर्टी दैट एंगल डी सी ई वुड बी इक्वल टू एंगल ए। अगर मैंने लेट्स से यहां बनाया होता, मैंने यहां बनाया होता एक एक्सटीरियर एंगल, कोई मुझे बता सकता है? तो इसका वैल्यू विल बी इक्वल टू किस एंगल से? मैंने क्या सिखाया? हाथ रखो, हाथ रखा, सामने कौन आ रहा है भाई? हाथ रखो, सामने कौन आ रहा है? बी। तो यहां पे कहना है से दैट एंगल एफ डी ए, एंगल एफ डी ए वुड बी इक्वल टू एंगल बी। एफ डी ए वुड बी इक्वल टू एंगल बी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के सिर्फ दो ही कंसेप्ट है। पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर होने चाहिए, जिसके चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए। दूसरा आई मीन उसकी प्रॉपर्टी फिर क्या है? प्रॉपर्टी है पहली कि उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है? a प्लस सी वुड बी 180, b प्लस d वुड बी 180। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना दैट इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दैट इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? सो ये था भाई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की कहानी, है ना? अभी 9th में हमने एक कंसेप्ट करा हुआ है, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में। रेगुलर पॉलीगॉन्स एक ऐसे क्लोज्ड फिगर होते हैं हैविंग मिनिमम 3 साइड्स, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं।
तो एक कंसेप्ट है जो 9th के सर्कल चैप्टर से ही हमने उठाया है, वो कंसेप्ट ये है। और ये कॉपी करा कि नहीं, आई होप किया ही होगा, ठीक है। अभी 9 के ही सर्कल चैप्टर से एक ये टॉपिक इन्होंने उठाया है, वो बोलता है कि समझो ये मेरा सेंटर है O, ठीक है, ये मेरा कॉर्ड है AB। अब ये कॉर्ड ने सेंटर के ऊपर एक ये एंगल बनाया। कॉर्ड खुद कभी सेंटर पे एंगल नहीं बनाता। थोड़ी देर पहले मैंने सेंट्रल एंगल के बारे में सिखाया। सेंट्रल एंगल पे एंगल कौन बनाता है? दो रेडिया। कॉर्ड बहुत आलसी होता है भाई, वो कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, अपने दोनों एंड से रेडियस को भेजता है, बोलता है जाओ और एंगल बनाओ, ठीक है। तो वो आराम करता है, तो कॉर्ड कुछ नहीं करता, ठीक है। लेट्स से ये कॉर्ड AB है, उसने सेंटर पे ये एंगल बनाया। अगर मैं बोलता हूं दैट दिस AB is a side of regular hexagon. If I say that this AB is a side of regular hexagon, अगर कोई कॉर्ड किसी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड होती है, अगर कोई कॉर्ड किसी रेगुलर पॉलीगॉन की साइड होती है, तो उसके सामने वाला जो सेंट्रल एंगल होगा, उसके सामने वाला जो सेंट्रल एंगल होगा, हमारे केस में वो सेंट्रल एंगल है AOB, उसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n, 360 अपॉन n, where n is the number of sides, where n is the number of sides of regular polygon. n is the number of sides of regular polygon. समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे को कोई पूछेगा तो भाई AOB का वैल्यू बताओ, यहाँ पे बोल रखा है उन्होंने कि AB क्या है भाई, यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि AB जो है दैट इज अ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितनी साइड होती है? जिसको नहीं आता ना उसको बहुत मारूंगा मैं, ठीक है। AB इज अ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब 6 साइड, तो n का वैल्यू 6 रखो, 360/6 मेरे को देगा 60, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 60, है ना। सो ये लास्ट कंसेप्ट था ये चैप्टर के अंदर। अगर ये कंसेप्ट आपको आ रहे हैं तो आपको चैप्टर भी जरूर आएगा। सबसे सिंपल चैप्टर है। क्यों? बिकॉज सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड होता है। इफ यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट देन इट बिकम्स वेरी सिंपल टू सॉल्व इट। खाली आपको थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करना होता है और आंसर मिल ही जाते हैं फटाफट। अभी क्लियर विद दिस? आई होप आपने सारे कंसेप्ट्स को नोट डाउन कर लिया है सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़े सम सॉल्व करेंगे। मैं एक ही सम है जो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लिखना क्या है ज्योमेट्री में, सॉल्व कैसे करना होता है ज्योमेट्री में। रेस्ट हम लोग सिर्फ डायग्राम से करेंगे, ठीक है। डायग्राम के बेसिस के ऊपर ही हम सॉल्व करेंगे। एंड आई वुड रिकमेंड कि मैं जितने भी सम्स कराऊंगा उसके बाद जो बचे हुए सम्स हैं आप प्लीज घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि घर पे खुद से जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्स ही करते हैं। ऑलराइट, देखो टेस्ट योरसेल्फ का सबसे लास्ट सम है सम नंबर 23। ऑलराइट, ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। कभी कभी कोई सम में मैं भी अटक जाता हूं, क्योंकि ये इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। खतरनाक डायग्राम। Alright, I'll read the question for you guys. Question states that in the given figure, O is the center of the circle. Angle DAE is 70 degree. Then we have to find angle BCD, angle BOD, angle
OBD, ये तीन वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, ये तीन वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये काफी लंबा बना दिया मैंने। तीन वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। उसने बोला है इस फिगर के अंदर O मेरा सेंटर है, ठीक है, BAE का वैल्यू 70 डिग्री है, आई होप विजिबल है। तो मुझे एंगल BCD, बोले तो ये एंगल BOD, मतलब ये एंगल OBD मतलब ये एंगल मुझे फाइंड करना है। मैं बोलूं कि तुमको क्लिक हो गया? ध्यान से देखो डायग्राम। कैन यू सी क्वाड्रिलैटरल ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि उसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है। तो कैन आई से दैट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? कैन वी से दैट? है ना? तो मैंने लिख दिया भाई कि क्वाड्रिलैटरल ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। कैन आई से DAE उसका एक्सटीरियर एंगल है, हाँ या ना? DAE उसका एक्सटीरियर एंगल है। अभी मैंने सिखाया कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अगर मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, ठीक है, तो उसके सामने वाला एंगल कौन सा है? C है। तो कैन आई से, मैं यहां लिख रहा हूं दैट एंगल DAE will be equal to, इस एंगल का नाम क्या है? BCD, तो that is equal to 70। रीजन आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, कितना सिंपल था। अगर ये 70 आया तो मैंने भैया बोल दिया कि ये भी 70 है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, बरोबर है ना? अब उसने पूछा है BOD, वो अरे तुम लोग सब होशियार हो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। एंगल BCD कौन से आर्क को कट कर रहा है भाई? एंगल BCD इज नथिंग बट एंगल एट द सर्कमफरेंस। कौन से आर्क को कट कर रहे हैं? ये वाले आर्क को कट कर रहे हैं, BD को, है ना? BOD which is a central angle, कौन से आर्क को कट कर रहा है? सेम आर्क को कट कर रहा है। अपना पहला थ्योरम, एंगल एट द सेंटर is twice of angle at the circumference provided they both intersect the same arc. So can we write that angle BOD is twice of angle BCD since angle at the center is twice of angle at the circumference, BCD का वैल्यू अपने को आ गया 70, so twice of 70 will give me 140 डिग्री। तो भाई ये भी आ गया, हो गया, सिंपल है ना। आगे अभी उसने पूछा है मेरे को OBD चाहिए। OBD कैसे निकलेगा? इफ यू गाइस लुक एट केयरफुली, BOD के अंदर OB और OD सेम है। कैसे सर? अरे भाई दिमाग लगाओ, क्योंकि OB और OD रेडियस ऑफ द सर्कल है, और सर्कल की रेडियस तो सेम होती है ना भाई। तो यहाँ पे कहना है से दैट इन ट्रायंगल BOD OB इक्वल टू OD दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर हमने 9th में सीखा है कि अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। OB के सामने ये एंगल है, OD के सामने ये एंगल है। तो कैन वी से एंगल ODB विल बी इक्वल टू एंगल OBD। सिंस दोनों इक्वल है, मैंने बोला चलो भाई उसको x अज्यूम करते हैं। रीजन आएगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्लियर है? अब लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। ये मेरे को आ गया 140, ये मैंने x बोला, इसको मैंने x बोला, तो मैं बोलूंगा एंगल ODB प्लस एंगल OBD प्लस एंगल BOD दैट इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल
ODB और OBD हमको x मिला था, ठीक है, BOD 140 था, 140 वहां गया, x प्लस x 2x दैट इज 40, x का वैल्यू 20, x किसको अज्यूम किया था हमने, OBD को, तो एंगल OBD will be equal to 20 डिग्री, OBD will be equal to 20 डिग्री। तो भाई ये मुझे आया 70, ये मुझे आया 140 और ये मुझे आया 20। 3 मार्क का सब, 3 मार्क का सब। समझा क्या हुआ? पक्का? ये सिर्फ अगर तुमने नोटिस किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे कंसेप्ट पता थे, मैंने सिर्फ कंसेप्ट लिखे, कंसेप्ट अप्लाई करें, फटाफट फटाफट मुझे वैल्यू आ गया। ये तो हम बचपन से कर रहे हैं यार, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, बट दैट क्लियर है। आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप कॉपी कर लिया है, नहीं तो वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो यार, ठीक है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम सम सॉल्व ना करें, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमको बताना था कि सम सॉल्व कैसे करते हैं विद प्रॉपर रीजनिंग, जो तुमने देख लिया है, ठीक है। अभी सिर्फ हम डायग्राम के बेस से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वी कैन सॉल्व मैक्सिमम सम्स, हम ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व कर सकेंगे। लेट्स सी वन मोर सम, एक और सम देखते हैं। ऑलराइट, उसी के ऊपर एक और सम है, टेस्ट योरसेल्फ में, सम नंबर 22, ठीक है। देखो Alright, I will read it first. उसने बोला in the given figure AD is a diameter, O is the center of the circle, AD is parallel to BC. I guess ये visible नहीं है। AD is parallel to BC. Now an angle CBD, angle CBD is 32 degree. So we have to find first. We have to find angle OBD. Second, we have to find angle AOB. Third, we have to find angle BED. ये 3 एंगल हमको फाइंड करने हैं, OBD, BED, and AOB, ठीक है। These 2 angles we have to find. Now again अक्सर होता क्या है ना कि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन देख के डायग्राम देखते हैं और डर जाते हैं, अरे भयानक डायग्राम है, भयानक नहीं होगा मुझसे। अब भी मैंने बोला कंसेप्ट आते हैं सब कुछ होगा, ठीक है, खाली शांति से मुझे देखना है कि मैं क्या क्या फाइंड कर सकता हूँ। कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ ना, जब सर्कल का डायग्राम होता है तो मैं डायग्राम के अंदर ही पहले सॉल्व करके रख लेता हूँ, फिर उसके बाद लिखना बाकी रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूछे हैं उससे ज्यादा एंगल्स को फाइंड कर लेता हूं क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है, फिर लिखना बाकी रहता है, ठीक है। देखो अब होगा क्या ना, उसने पूछा है मुझे OBD निकालना है, OBD मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। अभी कहना इसे AD और BC पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, तो कहना इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैन वी से दैट? देखो ना यार, देखो ये Z शेप बन रहा है, ये Z शेप बन रहा है ना, तो कहना इससे भाई ये 32 होगा कि नहीं होगा? गुड। नाउ ट्राइंगल BOD, फटाफट बताओ मुझे, ट्राइंगल BOD के अंदर कौन सी दो साइड इक्वल है? ट्राइंगल BOD के अंदर कौन सी दो साइड इक्वल है? अगर तुम देखोगे तो OB और OD इक्वल है। क्यों सर? अरे रेडियाई है मेरे भाई, रेडियाई हैं, तो OB और OD जो होगी वो इक्वल होगी। OB एंड OD विल बी इक्वल क्योंकि वो रेडियाई हैं। तो अगर रेडियाई है तो इक्वल है, तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो भाई अगर ये 32 है तो ये जो है
ये भी तो 32 होगा, ये भी तो 32 होगा, है ना। तो अगर ये 32 हो गया तो मुझे मेरा पहला आंसर मिल गया कि OBD जो है वो 32 है। आया ना, 32 है। कुछ नया अभी तक मैंने कुछ यूज किया नहीं। ऑल्टरनेट एंगल पहले से पता था, रेडियन ऑफ द सेम सर्कल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पहले से पता था, वो हमने कर लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ भाई, BOD के अंदर ये 32 ये 32 पता है, तो 32 होते हैं 64, तो तीसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस 64 मतलब भैया 116, 116। तो AOB भी मुझे आ गया है 116। आया, देखो भाई 32 116 ऐड करके देखो 180 आएगा। आई मे बी रॉन्ग, एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी गलत हो सकता है, अभी तक मैंने कंसेप्ट यूज किया नहीं, ठीक है। सो अभी BOD देखो, BOD मेरा सेंट्रल एंगल है, कौन से आर्क को कट किया भाई, कौन से आर्क को कट किया, BD को कट किया। BED देखो, BED कौन से आर्क को कट कर रहा है, TED कौन से आर्क को कट कर रहा है, BD को ही तो कर रहा है ना। तो भाई पहला थ्योरम कि जब सेंट्रल एंगल और एंगल एट द सर्कमफरेंस सेम आर्क को कट करते हैं तब सेंट्रल एंगल जो होता है वो एंगल एट द सर्कमफरेंस का हाफ होता है। तो भाई अगर ये 116 है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो गया 58, खत्म, इसको हो गया ये 58, फिनिश। सिंपल ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और कोई समझ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और सम है, सम नंबर 21। देखो I'll read the sum for you. In the given figure, AD is equal to BC. AD और BC equal है भैया, AD और BC equal है, ठीक है। एंड एंगल BAC, एंगल BAC 30 डिग्री है, एंगल CBD 70 डिग्री है। तो मुझे ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, मुझे ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। पहला है BCD मतलब ये पूरा एंगल, BCA मतलब ये हाफ एंगल, ठीक है। फिर ABC मतलब ये पूरा एंगल, ADB मतलब ये हाफ एंगल, ठीक है। इसमें ना 9 का कंसेप्ट एक लगेगा, ठीक है। पहले ये सॉल्व करने के पहले मैं वो कंसेप्ट बता देता हूँ। डेलिबरेटली मैंने ये सम लिया है बिकॉज मैं वो 9 का कंसेप्ट बता सकूं, ठीक है। 9 के अंदर है ना एक कंसेप्ट था, वो बोलता था कि भाई अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है ना, अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो वो जिस आर्क को कट करेगी वो भी इक्वल होगी, तो वो जिस आर्क को कट करेगी वो भी इक्वल होंगे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि कॉर्ड AB is equal to chord BC, then I can say that arc AB would be equal to arc BC. याद आया? If two chords are equal, then वो जो भी आर्क को कट करेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। मैं 9 में बच्चों को बोलता हूँ कि जैसे जैसे कॉर्ड नाचेगी वैसे वैसे आर्क नाचेगा और वैसे वैसे उसका सेंट्रल एंगल भी नाचेगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखते हैं तो वो सबको याद रहता है, ठीक है। बट एनीवेज वो अभी 9th नहीं है, अभी हमको याद रखना है कि अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो वो जिस आर्क को कट करेंगे वो भी इक्वल होंगे। इसको फिर मैं वो वाले कंसेप्ट से कंबाइन करता हूं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में हमने क्या सीखा कि भाई अगर एक से ज्यादा एंगल सेम आर्क को कट करते हैं तो वो सेम होंगे,
अगर सेम आर्क को कट करो या इक्वल आर्क को कट करो मतलब तो सेम ही हुआ, तभी भी एंगल्स तो इक्वल ही होंगे। तो देखो ठीक है, ये मैंने ज्यादा डायग्राम को खराब कर दिया है। आई होप तुम लोगों ने भी डायग्राम बनाया होगा। लेट्स चेंज द कलर। ऑलराइट नाउ अभी अभी क्या पूछा है मेरे को भी नहीं देखना है। लेट्स सी, देखो कैन यू सी डी बी सी जिसकी वैल्यू 70 डिग्री दी है, वो कौन से आर्क को कट कर रहा है? डीबीसी जिसकी वैल्यू 70 डिग्री दी है, कहना इसे वो डीसी को कट कर रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो अभी डीएसी देखो, डीएसी कौन से आर्क को कट कर रहे हैं? सर डीसी को ही कर रहे हैं। तो भाई आर्क सेम है, ये 70 तो ये भी तो 70 हुआ, ये भी तो 70 हुआ। अब ये पूरा एंगल कितना हुआ? पूरा एंगल कितना हुआ भाई? पूरा एंगल हुआ 100। नाउ डू यू अग्री गाइस कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, हाँ या ना? हाँ सर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं ना। तो भाई ये 100 है तो ये पूरा एंगल 80 होगा ना। तो मुझे पहला आंसर मिल गया, दैट बीसीडी की वैल्यू इज 80। मिला ना? अभी कैन यू सी CAB कौन से आर्क को कट कर रहा है? CAB BC को कट कर रहा है सर, BC को कट कर रहा है ना? CAB BC को कट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए था? BCA, ओके ठीक है ना। CAB BC को कट कर रहा है ना। कैन यू सी दिस एंगल? ABD AD को कट कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो। मैंने बोला CAB, ये जो एंगल है वो CB को कट कर रहा है। सिमिलरली DBA AD को कट कर रहा है। ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है, तो ये 30, तो ये भी तो 30, ये भी तो 30 मिला ना। ये 30 मिला ना। कैन यू सी ट्राइंगल ADB? ट्राइंगल ADB के अंदर ये पूरा 100, ये 30, तो बताओ ये कितना होगा? तो बताओ ये कितना होगा? ये पूरा 100 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 50 होगा। तो भाई मुझे ADB मिल गया 50, मुझे ADB मिल गया 50। अगर ADB 50 है तो कहना इसे ACB ये भी तो 50 होगा। बहुत सारे लोग स्क्रैच कर रहे हैं अपने सर को कि अरे क्या चालू है। अरे भाई मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो खुद भी तो बनाओ डायग्राम। जो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट वो सुन के डायग्राम में देखो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ADB और ACB ये जो दोनों हैं वो सेम आर्क को कट कर रहे हैं, वो सेम आर्क को कट कर रहे हैं भाई। तो ये 50, तो ACB भी तो 50, ACB भी तो 50। ACB बोलो या BCA बोलो, की फर्क पड़ना है ना। और ऑटोमेटिकली मैंने ABC का आंसर तो दे दिया। देखो ABC कितना है पूरा, ऐड कर लो। ABC कितना है पूरा? 100 है ना। हो गया भाई 100, ABC 100, खत्म, फिनिश। आया? जो खुद से ट्राई कर रहे थे आया? अगर कहीं अटके हो तो देख लो भाई, मेरा आंसर तुम्हारा आंसर मैच कर लो, देखो क्या है। क्लियर है? इसमें मेजरली मैंने सेम सेगमेंट का ही यूज करा है, सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉपर्टी यूज करी है। और एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मैंने वो यूज करा है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, ये तो था 21। देखो सम नंबर 18 नाउ, सम नंबर 18। यार भाई यार डायग्राम कभी ऐसा डायग्राम के अंदर
डायग्राम ही नहीं बनते। Last try. हो गया भाई, सॉरी, जैसे बना वैसे देख लो, ठीक है। सो AEF BDC, this is 43, this is A, this is C, this is B, and this is 62. This is 62. So in the given figure, angle ACE is 43 and CAF is 62. So find the values of A, B and C. लगाओ दिमाग भाई, A, B and C कैसे निकालेंगे? A, B and C. ओके, ठीक है, A, B and C, ठीक है। नहीं आता है, मैं कर रहा हूं भाई, मेरा डायग्राम थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूं, हाँ ठीक है, बरोबर है ना। अभी कैन यू सी ट्राइंगल CAE, कैन वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी हियर? भाई ये 43 और ये 62 है, तो कितना हो गया? 100 और 105 हो गया, तो कैन आई से ये 75 होगा, ये 75 होगा ना। कैन आई से AEDB एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अगर AEDB एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री भाई, तो ये 105 हो गया, A का वैल्यू 105 हो गया। नाउ कैन यू सी, अगर AEDB एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, C जो है वो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, and exterior angle is equal to its opposite interior angle, so this will be equal to 62 degree. This will be equal to 62 degree, right? Now अभी FAB ये जो है ये एक ट्राइंगल है, तो ये 62 और ये 105 167, तो भैया ये होएगा 13 डिग्री, ये होगा 13 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो हो गया भाई, ABC की वैल्यू हमने निकाल दी, थोड़ा स्ट्रगल किया डायग्राम बनाने में, बता चुके, क्लियर है, सिंपल था। इसमें भी सिर्फ हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की दोनों प्रॉपर्टी यूज करी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी कौन सा करेंगे? Okay. All right. There is sum number 6. Sum number 6 is the same exercise. Test yourself. Sum number 6. देखो, Alright, देखो, so in the given figure, angle DBC is 58. DBC is 58. BD is a diameter. So we have to find angle BDC. We have to find angle BEC, and we have to find angle BAC.
मुझे BDC, BEC और BAC निकालना है, ठीक है ना। BDC बोले तो ये, BEC बोले तो ये और BAC सिर्फ, अरे मैं बहुत बारी बच्चों को तो we can solve this sums like that। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो BD डायमीटर है भैया, BD डायमीटर है तो कहना चाहिए 90 होगा, कहना चाहिए 90 होगा ना। BDC के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आएगा 32 आएगा, ये 32 तो ये भी 32। सर काहे सर 32 ये तो ये क्यों 32? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम आर्क को कट कर रहे हैं, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो BDC 32 तो BAC भी 32 होगा ना। कैन यू सी ABEC, ABEC एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो अगर ये 32 है तो ये कितना होगा 148 डिग्री, 148 डिग्री हो गया, खत्म, सम खत्म, 3 मार्क का सम था, खत्म हो गया, सिर्फ 3 कंसेप्ट लगाए और खत्म। क्लियर है ना। तो ये भी हो गया भाई, ये भी हो गया है। अभी ऐसा सम जो मजा आए सॉल्व करके। Alright, I guess I am on exercise 8. Exercise 8 का sum number 20 है, sum number 20 है। sum number 20 है, देखो now Alright, I'll read the sum for you guys. In the given figure, AC is a diameter, AC मेरी diameter है, with the center O, CD and BE are parallel. Angle AOB is 80. Angle AOB is 80. Find angle BEC. BEC, this one. Angle BCD. BCD मतलब this entire angle. CED. CED मतलब this one. ये मेरे को फाइंड करना है, ये मेरे को फाइंड करना है ना। उसने बोला हुआ है कि AOB 80 है और ACE 10 डिग्री है, ठीक है। तो मेरे को ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं कैसे होगा ना। अभी कह रहे से अगर ये 80 है तो भाई ये 40 होगा, ये 80 है भाई तो ये 40 होगा, क्योंकि एंगल एट द सेंटर शुड बी ट्वाइस ऑफ एंगल एट द सर्कमफरेंस ACB। ACB सर्कमफरेंस का एंगल है जो AB को काट रहा है, AOB सेंट्रल एंगल है जो AB को काट रहा है। तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा 50 डिग्री, ये 40 और ये 10, ये पूरा होगा 50 डिग्री। दिस एंड दिस इज पैरेलल। अगर ये 50 तो कहना है इसे भैया ये भी 50, कहना है इसे कि ये भी 50 होगा, हाँ या ना। तो भाई मेरे को एक आंसर मिल गया है that CED is 50, CED is 50,
अभी देखो, अगर ये 80 है, अगर ये 80 है तो कहना इससे ये 100 होगा, कहना इससे ये 100 होगा बाय लीनियर पेयर। ये भी तो सेंट्रल एंगल है और ये सीधी लाइन है। डू नॉट गो ऑन माय डायग्राम, यू कैन चेक दी टेक्स्ट बुक। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा लीनियर पेयर से, ठीक है। और अगर ये 100 है भाई तो ये भी 50 होगा। पूछो कैसे? ये सेंट्रल एंगल है, इस आर्क को काटा है, ठीक है, और ये एंगल एट द सर्कमफरेंस है, सेम आर्क को काट रहा है तो आधा होना चाहिए, तो BEC भी 50 हो गया। तो ये पूरा कितना हुआ? ये पूरा कितना हुआ? ये पूरा हुआ 100, ये पूरा हुआ 100। तो BEDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ये 100 है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए? 80। तो एंगल BCD जो होगा वो 80 होगा, एंगल BCD जो होगा 80 होगा। अभी क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो मैं फिर से समझाता हूं। पहले ये 80 दिया था, मैं इरेज कर रहा हूं सब। एंगल AOB was given as 80, तो मैंने बोला ACB जो होगा वो 40 होगा, क्योंकि AOB एक सेंट्रल एंगल है, ACB एंगल एट द सर्कमफरेंस है, सेंट्रल एंगल शुड बी ट्वाइस, तो वो आधा होता है, तो ये 80 हो गया, तो वो 40 हो गया। अगर वो 80 और ये 40, तो ये वाला एंगल ECB पूछा था क्या आपने? को ECB नहीं पूछा था, ठीक है। ECB मेरा पूरा जो मिला के एंगल होगा वो होगा 50। अब DC और EB पैरेलल है, DC और EB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये पूरा एंगल 50 है, तो ये भी तो 50 होगा, ये भी तो 50 होगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो मेरे को CED मिल गया 50। अब अगर ये 80 है बच्चा लोग, तो ये तो 100 होगा लीनियर पेयर से, सीधी लाइन है, ये 80 है तो ये 100 होगा। ये सेंट्रल एंगल है, इस आर्क को काट रहा है, ये CEB भी इस आर्क को काट रहा है, तो एंगल एट द सेंटर शुड बी ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब ये आधा होगा, ये 100 है तो ये 50 होगा, ये 50 होगा। अब ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये मेरा 100 डिग्री है, तो सामने वाला साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के प्रॉपर्टी से 80 होना चाहिए, तो ये जो पूरा एंगल होगा दैट वुड बी 80। तो BCD जो आया वो 80 आया। क्लियर है ना? मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी और क्या कर सकते हैं। Alright, sum number 15 now. Sum number 15. I am on exercise A only. Now, I'll read the question. In the given figure, O is the center of the circle, angle ABC is 55. तो calculate the values of x and y. उसने और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ABC का वैल्यू 55 है, तो मुझे x और y का वैल्यू, डायग्राम सही है ना भाई? किधर गया? x and y, OC को मैंने किया, हाँ किया, ठीक है। अब मेरे को x और y का वैल्यू चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके, बोलू, ठीक है भाई, चलो बोलो। कैन यू सी ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है भाई? बोल सकता हूं ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, बोल सकता हूं, ठीक है सर, बोल लिया आपने। तो अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो B और D ऑपोजिट एंगल है भाई, B और D ऑपोजिट एंगल है, तो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर ये 55 है तो ये होगा 125 डिग्री, हो गया ना भाई? सिंपल, के को आराम से होगा। ये 55 तो ये 125 हो गया, है ना? नाउ फाइट है x को निकालने की, फाइट है x को निकालने की। कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? बोलो, कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये भी तुमको मैं बता देता हूं
कैन यू सी एबीसी? एबीसी कौन से आर्क को कट कर रहा है भाई? एबीसी जो है सर वो एसी को कट कर रहा है, वो एसी को कट कर रहा है, एंड दैट इज द एंगल एट द सर्कमफरेंस। सेंट्रल एंगल एओसी किसको कट कर रहा है? सेंट्रल एंगल एओसी भी तो एसी को कट कर रहा है। तो एंगल एट द सेंटर शुड बी ट्वाइस ऑफ एंगल एट द सर्कमफरेंस। तो ये 55, तो ये उसका डबल 110, ये उसका डबल 110। समझ में आ रहा है? तो हो गया ना भाई, ये 55 तो 110, दोनों वैल्यू आ गए। क्लियर है ना? ये भी सिंपल है भाई। तो और क्या है, और क्या है? और बच्चों लोग, आई डोंट थिंक ये चैप्टर अभी कुछ डिफिकल्ट है या कुछ मेरे हिसाब से रहता है। फिर भी आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप खुद से ट्राई करो, जितना खुद से करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। अगर नहीं आ रहा है यू कैन कमेंट, ठीक है? आप मुझे कमेंट करिए, मुझे पिन करिए, जो कर सकते हैं आप करिए। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू, और मैं उसका सोल्यूशन लेके उसका भी वीडियो में डाल सकता हूँ। नॉट नेसेसरीली वो चैप्टर सर्कल से ही होगा, वो सर्कल चैप्टर का ही डाउट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर कुछ भी डाउट है, हम जस्ट अ कमेंट अवे, आप किसी भी मेरे वीडियो पे जाके कमेंट करिए। मैं हर रोज चेक करता हूँ कमेंट्स, तो अगर मुझे कुछ लग रहा है कि ये सॉल्व करना है तो मैं जरूर सॉल्व करूंगा। इफ आई एम नॉट एबल टू मेक अ वीडियो, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज रहा हूँ, ठीक है? सो प्लीज प्लीज आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सम था जो मेरे से मिस हो गया है तो आप मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड बने रहिए। हम फिर लौटेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।